गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो हमारा पाठ चल रहा था बेटा पृथ्वी के परिमंडल। तो अब तक हमने आपको बेटा पहले वाली वीडियो में 4 महाद्वीपों के बारे में बताया। जो महाद्वीप थे जैसे एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप, इन महाद्वीपों के बारे में बताया। आज हम बाकी 3 महाद्वीपों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो अगला जो महाद्वीप है वो है हमारा दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, तो ये वाला जो महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो कह रहे अधिकांश भाग दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बेटा ये भूमध्य रेखा ऊपर तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व और पश्चिम में कौन कौन से महासागर। तो बेटा इसके पूर्व में तो जो है महासागर वो है अटलांटिक महासागर है, और पश्चिम में बेटा इसके कौन सा महासागर है वो है प्रशांत महासागर है। विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। चित्र 5.1 में हम देख सकते हैं। आगे कह रहा है दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे जो बड़ी नदी है अफवाह क्रम की दृष्टि से वह अमेजन नदी भी कहाँ पर बहती है, दक्षिणी अमेरिका में बहती है। वैसे बेटा सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी वो तो है कौन सी है, नील नदी अफ्रीका में, और अफवाह क्रम की दृष्टि से वो कौन सी नदी है, दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी। इसके अलावा बेटा दक्षिण अमेरिका में इतने ज़्यादा पेड़ पौधे हैं कि इन वनों को जो है दक्षिण अमेरिका का क्या कहा जाता है, दक्षिण अमेरिका में जो वन है उन्हें पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि इन वनों से बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन निकलती है। तो ये तो होगा दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में देखिए, ये आपका ये रहा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ये है, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को हम क्या कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि चारों तरफ से महासागर और समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, और इसमें ऑस्ट्रेलिया का बेटा ज़्यादातर जो हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा है, जो पश्चिमी क्षेत्र है वो कैसा है बेटा, डेजर्ट है बिल्कुल, यानी मरुस्थल है। तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो पूर्णतः भूमध्य रेखा की, यानी कहाँ, ये तो उत्तरी गोलार्ध हो गया, और ये कौन सा हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। उसके बाद देखिए आप, उसके बाद कह रहा है ये अंटार्कटिका, ये बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिणी ध्रुव में स्थित है इसलिए हमेशा मोटी बर्फ़ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है, और बहुत ही स्थायी निवास इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं है, और यहाँ पर जो मनुष्य के रहने के लिए परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं है, इसलिए यहाँ पर मनुष्य की बसावट नहीं है। यानी पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा महाद्वीप जहाँ पर मानव का निवास नहीं है। बहुत से देशों ने यहाँ शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी यहाँ शोध केंद्र संस्थान है, इनके नाम है मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। तो ये तो हो गया आपके 7 महाद्वीप। अब हम फिर से इनके बारे में देख लेते हैं, मैप के माध्यम से हम समझ लेते हैं। तो देखिए ये रहा। ठीक है, तो पहला हमने पढ़ा एशिया के बारे में। ठीक है, ये एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा जो महाद्वीप, पहला जो महाद्वीप। ठीक है, कौन से गोलार्ध में स्थित है, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, नॉर्थ दिशा में स्थित है, उत्तर दिशा में उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध हो गए। एशिया महाद्वीप के बेटा जो है पूर्व में तो कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर है, और पश्चिम में किससे अलग होता है, यूराल पर्वत और यूराल नदी से, यूरोप महाद्वीप से बेटा ये अलग होता है। ठीक है, और दक्षिण में इसके बेटा हिंद महासागर, जो किसकी आकृति, इसकी आकृति कैसी है, एम की भांति जो इसकी आकृति। ये तो हो गया एशिया महाद्वीप। और दूसरे महाद्वीप हमने जो पढ़ा, दूसरा जो हमारा महाद्वीप था वो था अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप देखिए, ये है अफ्रीका महाद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा जो बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के देखिए, इसके पूर्व में तो है बेटा हिंद महासागर है, और पश्चिम में कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर है। ठीक है, ये अटलांटिक महासागर है। और सबसे बड़ा जो डेजर्ट है यानी मरुस्थल है वो कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है। इसके अलावा
इसके अलावा जो अफ्रीका महाद्वीप है बेटा भूमध्य रेखा के द्वारा भूमध्य नहीं भूमध्य सागर के द्वारा यूरोप महाद्वीप से अलग होता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा महाद्वीप हमने पढ़ा यूरोप महाद्वीप। तीसरा महाद्वीप कौन सा बेटा? यूरोप महाद्वीप। तो देखिए ये बेटा हमारा यूरोप महाद्वीप जब पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है, जैसे अफ्रीका, एशिया और ये यूरोप पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यूरोप महाद्वीप बेटा जो यहाँ पर जो लोग रहते हैं, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति यहीं पर आई। यहाँ के ज़्यादातर देश विकसित देश है, पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर। इसके लिए अलावा यहाँ पर 70% जो लोग हैं बेटा कहाँ रहते हैं? नगरों में रहते हैं। और ठंडा महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप, जिसे कहते हैं अंग्रेज़, फ्रांसीसी, डच हैं, इटली के सभी लोग यहीं रहते हैं। तो ये हो गया यूरोप महाद्वीप। उसके बाद अगला जो महाद्वीप हमने पढ़ा था वो है उत्तरी अमेरिका। ये जो आपका उत्तरी अमेरिका, ये भी पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी अमेरिका के पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में कौन सा है? प्रशांत महासागर। ठीक है। और ये हल्की सी रेखा के द्वारा ये दक्षिण अमेरिका से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। ठीक है। तो ये हो गया अपना उत्तरी अमेरिका। उसके बाद है बेटा अगला जो महाद्वीप है वो है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है। ये जो महाद्वीप है ये है दक्षिणी अमेरिका की दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ये। ठीक है। इसका ज़्यादातर हिस्सा कहाँ है? भाई भूमध्य रेखा होगा 0 डिग्री पर। तो ज़्यादातर हिस्सा कहाँ पर स्थित है? अभी हमने पढ़ा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और यहाँ सबसे बड़ी नदी अफवाह क्रम की दृष्टि से अमेजन नदी यहीं पर बहती है। और विश्व की सबसे जो लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला, वो भी कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में ही बहती है। ठीक है। उसके बाद हमने अगला जो महाद्वीप पढ़ा बेटा वो था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अभी हमने पढ़ा ना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। तो ये है अपना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं क्योंकि चारों तरफ से बेटा ये महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे हम द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ठीक है। और इसका जो ज़्यादातर जो हिस्सा है, पश्चिमी जो हिस्सा है, ये कैसा है? मरुस्थल है। और तटीय भागों में इसकी जनसंख्या पाई जाती है। इसके अलावा एक देश बेटा और है, आप क्रिकेट खेलते हैं तो जानते होंगे, न्यूजीलैंड। तो ये आपका ये देश कौन सा है? न्यूजीलैंड देश है। ठीक है। तो 6 महाद्वीप हो गए। सातवां देखिए, सातवां जो महाद्वीप है वो है अंटार्कटिका। तो ये आपका अंटार्कटिका यानी एकमात्र ऐसा महाद्वीप जहाँ पर मानव की बसावट नहीं पाई जाती, जहाँ पर चारों तरफ क्या है? यहाँ पर चारों तरफ हमें बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देती है। अर्थात यहाँ पर मानव के रहने के लिए परिस्थितियाँ, मौसम या जलवायु विद्यमान नहीं है। तो ये तो हमारे 7 महाद्वीपों के बारे में हमने पढ़ा। और 5 महासागरों के बारे में बेटा हम आपको जानकारी दे देते। देखिए पृथ्वी पर 5 तो महासागर है और 7 महाद्वीप है। तो महासागरों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए महासागर, पहला जो महासागर है बेटा वो है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर पृथ्वी के पूर्व में भी है और पृथ्वी के पश्चिम में भी है। ठीक है। पूर्व में भी और पश्चिम में भी। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो महासागर है वो है हिंद महासागर। जैसे आप ये जानते हैं इसका नाम भारत के नाम के ऊपर रखा गया, हिंद महासागर। देखो ये रहा आपका हिंद महासागर दूसरे नंबर का। ठीक है। जो अफ्रीका से इधर आपका ऑस्ट्रेलिया और उधर ऊपर से एशिया से घिरा हुआ है। ठीक है। उसके बाद है तीसरा जो महासागर है उत्तरी ध्रुव महासागर। उत्तरी ध्रुव महासागर ये जो वाला हिस्सा है इसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव महासागर। और चौथा जो महासागर है वो है दक्षिणी ध्रुव महासागर। ये दक्षिणी ध्रुव महासागर। इसके अलावा जो 5वां महासागर है वो है अटलांटिक महासागर। तो ये आपका कौन सा महासागर हो गया? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर इधर से आपका अफ्रीका हो गया, इधर से दक्षिण अमेरिका, इधर से यूरोप और इधर से अमेरिका। तो 4 महाद्वीपों से ये घिरा हुआ है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी कल हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।